फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश रहस्य में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर के आए हैं, बिल्कुल नए अंदाज में। आज हम आपको बिल्कुल नए तरीके से सेंट्रल आइडिया का रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, जिसकी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं कि इस सेंट्रल आइडिया की क्या खास बात है। सबसे पहली बात कि ये डिफरेंट होगा, कि यदि आप इसको कंपैरेटिवली देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। दूसरी चीज़, इसको याद करना बहुत आसान होगा। और तीसरी बात, जब आप इसको अपनी क्वेश्चन पेपर में जब आप इसको अपनी आंसर कॉपी में लिख के आएंगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। सर्टेनली आपको अच्छे मार्क्स ये गेन कराने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज का जो सेंट्रल आइडिया है वो हमारी पोएम मर्सी का है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे पोइट के बारे में, विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने इस पोएम को कंपोज किया है। शेक्सपियर वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 23, 1564 एट स्ट्रैटफोर्ड एवन इन द वार्विकशायर, इंग्लैंड। आपने सभी ने ज़्यादातर पढ़ा होगा कि शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को इंग्लैंड के वारविकशायर के स्ट्रैटफोर्ड एवन में हुआ था। ही इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेज़ी साहित्य में उन्हें महानतम ड्रामेटिस्ट, नाटककार के रूप में सम्मानित वो हैं, उन्हें माना जाता है, सम्मान दिया जाता है। ही कंपोज्ड 154 फेमस सोनेट। उन्होंने 154 बहुत प्रसिद्ध सोनेट्स लिखे। ही डाइड ऑन अप्रैल 23 इन 1616। और 1616 में 23 अप्रैल को, मतलब सेम डेट पर, जो उनकी बर्थडे डेट थी उसी डेट को उनकी मृत्यु हो गई। तो ये तो लाइफ स्केच रहा हमारे विलियम शेक्सपियर जी का। अब हम बात करेंगे हमारी पोएम मर्सी की। तो बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको बता दूं कि हमारी इस पोएम की क्या बैकग्राउंड रही है। कुछ हमारे हमसे नए लोग भी आज जुड़ रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि ये जो हमारी पोएम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस से जिसको लिया गया है, तो उसमें इसके जो मेन कलाकार हैं उसमें पोर्शिया हैं जो हीरोइन है प्ले की, एंटोनियो हैं जो प्ले के हीरो हैं, और शाइलॉक जो एक तरह से प्ले में विलन का रोल अदा करते हुए दिखाई देते हैं। तो होता क्या है कि एंटोनियो के मित्र बेसोनियो को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसे पोर्शिया से शादी करनी है। तो एंटोनियो बेसोनियो की मदद के लिए शाइलॉक से कुछ धन उधार लेता है। शाइलॉक किन्हीं कारणों से एंटोनियो को पसंद नहीं करता, तो धन देने के लिए तो वो तैयार हो जाता है, लेकिन शर्त रख देता है कि यदि इस समय के रहते तुमने मेरा धन अदा नहीं किया तो तुम्हें अपने शरीर से 1 पाउंड मांस देना होगा। तो एंटोनियो को विश्वास होता है कि वो इतने समय में उस धन को लौटा देगा, लेकिन होता क्या है कि समय निकल जाता है और एंटोनियो धन अदा नहीं कर पाता। तो जो केस है वो कोर्ट में ले जाया जाता है। तो पोर्शिया एंटोनियो के ब्याह पर केस लड़ती है। तो ये स्पीच है पोर्शिया की उस समय कोर्ट में, जब वो अपील करती है शाइलॉक से एंटोनियो पर दया करने के लिए, कि वो मांस ना लेकर के एंटोनियो पर दया करे, क्योंकि दया जो है वो संसार का सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है। मनुष्य की अपनी एक मार्क है, अपनी पहचान है, मनुष्य को पहचाना जाता है उसकी दया से। तो ये रही बैकग्राउंड हमारी पोएम मर्सी की। और चलिए अब सेंट्रल आइडिया कर लेते हैं। द सोनेट, जैसा कि ये हमने पहले भी आपको बताया कि ये पोएम एक सोनेट है। सोनेट 14 लाइन की एक कविता होती है। द सोनेट मर्सी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम शेक्सपियर फेमस प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। हमारे इस सोनेट मर्सी को शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। द हीरोइन ऑफ द प्ले पोर्शिया अपील्स शाइलॉक। नाटक की हीरोइन पोर्शिया अपील करती हैं शाइलॉक से टू बी मर्सीफुल, दयावान बन जाने के लिए, टुवार्ड्स एंटोनियो, एंटोनियो की ओर। बाय टेलिंग हिम, उसे ये बताते हुए, क्या बताते हुए, द इम्पोर्टेंस ऑफ मर्सी, मर्सी के महत्व को। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट
पोएम का जो केंद्रीय भाव है वो इस प्रकार है, दैट मर्सी इज़ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन हार्ट, कि मर्सी मनुष्य के हृदय का सबसे बड़ा गुण है। इट कैन नॉट बी चेक्ड और फोर्स्ड, इसको बलपूर्वक नहीं लाया जा सकता, इसको बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इट इज़ फ्री, यह तो स्वतंत्र होती है, मतलब इस पर कोई बंधन नहीं होता। इट फॉल्स फ्रॉम द स्काई ऑन द अर्थ, यह तो आकाश से पृथ्वी पर गिरती है, लाइक अ ब्यूटीफुल रेन, एक सुखद एक सुंदर वर्षा के समान। इट इज़ नेचुरल, यह प्राकृतिक होती है, ये स्वाभाविक है। इट गिव्स प्लेजर बोथ द गिवर एंड द रिसीवर, यह देने वाले और लेने वाले दोनों को ही आनंद प्रदान करती है। तो उस तरह से देखें तो इट्स अ डबल ब्लेसिंग, यह एक अपने आप में दोहरा वरदान है, यह देने वाले और लेने वाले दोनों को ही खुशी देती है, दोनों को ही आनंद देती है। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल अमंग द मोस्ट पावरफुल, यह तो जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा शक्तिमान है। इट सूट्स ए किंग बेटर देन हिज क्राउन, यह एक राजा को उसके ताज से ज़्यादा बढ़कर सुशोभित करती है। राजा की शान, राजा की जो शोभा होती है उसके ताज से होती है, लेकिन जो राजा दिल में दया रखता है वह मतलब उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो मतलब यहाँ कहने का ये है कि दयावान राजा संसार में अधिक सम्मान पाता है, और इसीलिए जो मर्सी है वो एक राजा को उसके ताज से ज़्यादा बढ़ करके सुशोभित करती है। द सेप्टर राजदंड हैज़ द फोर्स ऑफ वर्ल्डली पावर, राजा का जो राजदंड होता है वो सांसारिक शक्ति के बल को रखता है। सो द पीपल फियर किंग, और यही कारण होता है कि लोग राजा से डरते हैं, फियर मानते हैं, डरते हैं। बट मर्सी, लेकिन दया, सिट्स बैठती है, रहती है इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, राजाओं के दिलों में। इट्स डिवाइन, यह दैवीय है, यह दैवीय है, यह ईश्वरीय है, गॉडली है। व्हेन अ पर्सन जजेस विद मर्सी, जब एक व्यक्ति दया के साथ न्याय करता है, हिज पावर इज सीन, तो उसकी शक्ति दिखाई देने लगती है, लाइक द पावर ऑफ गॉड, ईश्वर की शक्ति के समान। यानी उसमें वही गुण नजर आने लगते हैं जो कि ईश्वर में, यानी उसमें ईश्वर का अंश दिखाई देने लगता है। नाउ क्रिटिकल एप्रिसिएशन, देखिए ये भी सेंट्रल आइडिया का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसमें हमें पोएम्स की में क्या टेक्निक्स यूज़ की गई हैं ये सब हमें बताना होता है, तो थोड़ा सा इसको समझ के याद करिएगा। द पोएम इज़ ए सोनेट ऑफ 14 लाइन्स, पहली बात जो हमारी पोएम है वो सोनेट है, मतलब 14 लाइन की एक कविता है। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज़ जी, लैंग्वेज की जो पोएम की जो लैंग्वेज है वो बहुत आसान है, सरल है। द सोनेट हैज़ वेरी ब्यूटीफुल यूज़ ऑफ सिमली इन एज जेंटल रेन, इस फ्रेज में एज जेंटल रेन में सिमली दी गई है। एंड मेटाफर, और मेटाफर का जो यूज़ है वो हमें देखने को मिलेगा सेप्टर एंड अर्ली पावर में। एंड देयर इज़ अ फाइन यूज़ ऑफ पोइटिकल वर्ड्स, कुछ पोइटिकल वर्ड्स भी हैं, जैसे हम देख रहे हैं ड्रॉप, डॉथ, स्ट्रैंड एट्सेट्रा, ये सब हमारे पोइटिकल वर्ड्स हैं जिन्हें कवि ने यूज़ किया है पोएम को बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव और इफेक्टिव बनाने के लिए। और हमारा लास्ट जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, जो बिंदु है, वो है मैसेज ऑफ द पोएम, कि ये पोएम हमें क्या मैसेज देती है, इससे हमें क्या संदेश मिलता है। तो हमें लास्ट में ये बहुत अच्छे से इसको बताना चाहिए और लिखना चाहिए। स्वीट मर्सी इज नोबलिटीज ट्रू बैच, मधुर सी दया सभ्यता की सच्ची पहचान है। मधुर सी दया सभ्यता की सच्ची पहचान है, मतलब दया आपके सभ्य होने को दर्शाती है। यदि आपके अंदर दया है तो पता चलता है कि आप सभ्य हैं, तो ये आपकी एक सच्चा मार्क है, ये नोबेलिटी का सच्चा मार्क है, सच्ची पहचान है।
तो मैं उम्मीद करूँगी कि हमारा ये सेंट्रल आइडिया का मेथड और सारी चीज़ें आपको बहुत पसंद आई होंगी। और कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये सेंट्रल आइडिया आपको कैसा लगा। थैंक्स अ लॉट।